कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभातम। आज हम कृषि जो आपका अध्याय चल रहा है उसमें जैव प्रौद्योगिकी और इससे होने वाले लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जैव प्रौद्योगिकी एक तकनीक है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि करती है। एक तकनीक है। कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग, किस प्रकार से कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसके लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये नए प्रयोग ही तकनीक है, समझ रहे हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए जैव प्रौद्योगिकी एक पूरक उपकरण का काम करती है। पूरक उपकरण को अगर हम समझेंगे, जैसे गैस चूल्हा है और उसके साथ सिलेंडर नहीं होगा तो वो किस काम का। इसी प्रकार अगर हमारे पास बाइक है और बाइक में अगर पेट्रोल ही नहीं होगा तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। तो कृषि में भी अगर प्रौद्योगिकी नहीं होगी तो उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। इससे कृषकों को लाभ होने के साथ साथ राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है। बड़ी तेज़ी से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार से पूरी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध हो, तो ऐसा दबाव बढ़ रहा है। इसलिए कृषि में नई नई खोज एवं अनुसंधान किए जा रहे हैं। आज मनुष्य विज्ञान के शिखर पर पहुंचकर सफलता प्राप्त करना चाहता है। इसी का परिणाम जैव प्रौद्योगिकी के रूप में स्थापित हुआ है। इस क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने कार्य किया। जैविक उपयोग, जैविक विविधता, कोशिका संवर्धन, जीन स्थानांतरण, मानव जीनोम, मनपसंद फल सब्जी आदि के संबंध में अनेक प्रयोग किए गए हैं। आप घर में सुनते होंगे यह इंजेक्शन वाली सब्जी है, तो बस इस पंक्ति से ही हम जैव प्रौद्योगिकी को समझ लेंगे। इंजेक्शनों के द्वारा नई नई सब्जियों को उत्पादन करना है ना। तो अब इसके लाभ क्या क्या हैं जैव प्रौद्योगिकी के? फसलों को आनुवंशिक रूप से सुधार करना, यानी कि फसलों में दाने हमेशा छोटे छोटे रहते हैं, तो किस प्रकार से उनका सुधार किया जाए, आनुवंशिक उसमें सुधार किया जाए। दूसरा, मानवीय आवश्यकताओं की शीघ्र पूर्ति हो जाए। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से कीटनाशक दवाओं पर निर्भरता इसकी घटेगी। नंबर 4 है कम लागत पर किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। नंबर 5 है पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार से इसके लाभ थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जैव प्रौद्योगिकी को समझे होंगे। आप सभी का धन्यवाद।